Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana, and today we have our lecture number 3 of chapter 2 chemical combination. Last lectures में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन और सेकंड लॉ को स्टडी किया था. आज हमारा थर्ड लॉ विच लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है. इस लॉ को डिज़ाइन किया है जॉन डाल्टन ने, और उन्होंने ये बताया है कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक ही रेशियो के साथ कंबाइन हो, बल्कि वो एक से ज़्यादा रेशियो के साथ भी उसके साथ रिएक्शन कर सकता है. स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स और सिंपल मल्टीप्लिकेशन. मतलब इसका सिंपल से ये है कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनमें से जो एक एलिमेंट आपके पास होगा उसका मास अगर फिक्स है और हम सपोज कर लें कि दूसरा एलिमेंट जो है वो इसी सेम एलिमेंट के साथ जो है वो दो तरीके से मिक्स हो सकता है. एक तरीके से वो अपना जो है वो एक प्रोपोर्शन दे, जबकि दूसरी बार जब वो उसी एक सेम एलिमेंट के फिक्स मास के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो तो वो अपना जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन दे. तो इन दोनों सूरतों में जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल जो है ना होल नंबर होगा. होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 0 to 9 हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, यानी कि वो नंबर जो कि फ्रैक्शंस में नहीं हो या जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो या पॉइंट में नहीं हो, वो हमारे पास होते हैं होल नंबर. ठीक है. अच्छा, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा. जैसे कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हमारे पास हैं और ये दो एलिमेंट जो है वो दो तरीक़ों से मिलकर दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम CO अगर मिलता है, यानी कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड. जबकि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमारे पास बना रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं. अब आप इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो आपके पास फर्स्ट कंपाउंड में एक ही कार्बन है, दूसरे में भी एक ही कार्बन है. तो मतलब ये हुआ कि कार्बन हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है. तो कार्बन का मास भी क्या होगा, हमारे पास फिक्स्ड होगा. तो ये फर्स्ट आप कॉलम में देखें, थर्ड कॉलम में जब आप देखेंगे जो मास ऑफ कार्बन लिखा हुआ है वहाँ पर दोनों जगहों पर दोनों कंपाउंड का कार्बन का मास जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों में एक ही कार्बन यूज़ हुआ है. जबकि वेरिएबिलिटी किसके अंदर है, हमारे सेकंड एलिमेंट के अंदर है जो कि है ऑक्सीजन. फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर हमारा जो वेरिएबल एलिमेंट है ऑक्सीजन वो एक है, 1 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है. इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन जो है उसका जो मास होता है वो होता है 16. जबकि दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के. इस वजह से उसका जो मास है जब आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 32. यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 32 है, जबकि ऊपर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वहाँ ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है. तो जब आप 16 को और 32 को सिंपल रेशियो में लाएंगे, यानी कि यहाँ पर 16 का टेबल जो है वो उससे 16 1 से 16 हो गया, 16 2 से 32, तो ये हमारे पास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन बन गया 1:2. तो लॉ ये कहता है कि जो फिक्स्ड मास का एलिमेंट है उसके साथ जो वेरिएबल मास का जो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तो दोनों या दो से ज़्यादा, जितने भी यहाँ पर जो दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो वो जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स के अंदर जो वेरिएबल मास का एलिमेंट होगा उनका आपस में जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर होगा. जैसे ये 1:2 है ना, तो ये होल नंबर है सिंपल 1:2. ये 3:4 भी हो सकता है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा. और ज़्यादा मोस्टली जो है वो सिंपल रेशियो भी होता है, जैसे 1:2 ही होता है मोस्टली. तो लेकिन ये होगा हमेशा होल नंबर 1:2. ये पॉइंट में, ये ऐसे नहीं हो सकता कि 1/2:3, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. ये 1.2 रेशियो 2.4 भी नहीं हो सकता, पॉइंट और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, बल्कि फिक्स्ड होल नंबर होगा 1:2. तो ये इसकी एग्जांपल हुई. होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. वी विल मूव टू द नेक्स्ट लॉ. अब हम आ जाते हैं लास्ट लॉ की तरफ, विच इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ये लॉ डिज़ाइन क्या है, साइंटिस्ट रिचर्ड ने, और स्टेटमेंट इसकी ये कहती है, when two elements separately combine with fixed mass of third element, the proportion in which they combine with one another shall be either in the same ratio or simple multiple of it.
जिसका मतलब ये है कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट किसी एक थर्ड एलिमेंट से उसके फिक्स रेशियो के साथ जब कंबाइन होते हैं तो आपस में जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और उन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा तो उनका रेशियो भी सेम होगा उस रेशियो से जो वो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए थे और तब रेशियो उनका बना था। ज़्यादा आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन से क्लियर होगा। अब लेट्स सपोज मैंने दो एलिमेंट ले लिए, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन को हम सेपरेटली किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, विच विल बी हाइड्रोजन, ठीक है। अब पहले जो है वो मैंने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनका सिंपल रिएक्शन जब होता है तो वो CH4 यानी कि मीथेन की फॉर्मेशन करते हैं। और मीथेन की फॉर्मेशन में हमारे पास जब हम रेशियो निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन क्योंकि एक ही इस्तेमाल हुआ है तो कार्बन का जो मास होगा, एटॉमिक मास, वो 12 ग्राम होगा, जबकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 4 इस्तेमाल हुए हैं तो 4 ग्राम। और जब आप इसको सिंपल रेशियो में ले आएंगे, यानी कि आप 4 के टेबल से अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, 4 1 सा 4 एंड 4 3 सा 12, तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या बन जाएगा, सिंपल 3 ग्राम इज टू 1 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। इस रेशियो का आप अपने जहन में रखिएगा। फिर हम करते हैं ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो सिंपल रिएक्शन के दौरान वाटर की फॉर्मेशन होती है, विच इज H2O। अब आप यहाँ पर इनका रेशियो देखिए कि ऑक्सीजन जो है वो एक ही इस्तेमाल हुआ है तो उसका एटॉमिक मास 16, जबकि दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो होगा 2 ग्राम। अब उसको आप सिंपल रेशियो में लाएं, आप 2 के टेबल से जो है वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं, 2 1 सा 2 एंड 2 8 सा 16। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8 ग्राम इज टू 1 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया। और स्टेटमेंट ये होगी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसने रिएक्ट किया है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। अब हमने क्या करना है, पहले हमने जो है वो दो एलिमेंट्स लिए थे, कार्बन और ऑक्सीजन, और उन दोनों को हमने सेपरेटली एक थर्ड एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया था। अब हमने क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाना है और फिर एंड में हम ये देखेंगे कि आया कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बन रहा है इस रिएक्शन, इन दोनों के रिएक्शन में, वो सेम रेशियो है जो इन दोनों का सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ बना था। तो अब आप आ जाइए कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन पर। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में जो रेशियो बन रहा है हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का, वो क्या है, एक कार्बन इस्तेमाल हुआ है तो 12 ग्राम, 12 होता है एटॉमिक मास कार्बन का, जबकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है तो हम 16 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का क्या बना है, 12 ग्राम इज टू 32 ग्राम। अब आप इसको जब सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो ये हमारे पास बन गया 3 ग्राम इज टू 8 ग्राम, ठीक है। 4 के टेबल से हमने जो है वो इसको सिंपल फॉर्म में लाए हैं और स्टेटमेंट पे क्या आ जाएगी। अब आप आ जाए डायरेक्ट कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में हम देखें हमने क्या लिया था, एक हमने हाइड्रोजन जिसको हमने फिक्स रखा था, दोनों जो डिफरेंट एटम थे जिनको हमने देखना था कि उन दोनों का रेशियो सेम बन रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमने फिक्स रखा था किसको, हाइड्रोजन। फिर हमने जो दो एलिमेंट्स लिए थे वो कौन से थे, एक ऑक्सीजन था और एक हमारे पास क्या था, कार्बन। और कार्बन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हुआ था तो हमारे पास क्या बना था, मीथेन। और मीथेन की जो हमारे पास रेशियो आया था वो आया था 12:4, और जिसको हमने सिंपल फॉर्म में लिया था तो वो आया था 3:1। जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हुआ था तो क्या बना था, वाटर बना था H2O। और जब हम इसके रेशियो को लाए थे तो रेशियो हमारे पास क्या बना था इसका, 2:16, जिसको हम सिंपल फॉर्म में लाए थे तो 1:8 बना था। अब हमने देखिए क्या देखना है, हमने देखना ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन में कार्बन का जो रेशियो है वो क्या बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन का 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 8। तो स्टेटमेंट या लॉ जो है वो ये कह रहा होता है कि जब आपस में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो उनका जो रेशियो निकलेगा वो ही निकलना चाहिए, यानी कि कार्बन का 3 ही निकलना चाहिए और ऑक्सीजन का जो है वो 8 ही रेशियो आना चाहिए। तो हम इसको देख लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से, जिसको हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन क्या हमारे पास रिएक्शन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 12:32 आ गया। और इसको जब हमने
सिंपल फॉर्म में लाए तो हमारे पास क्या आया, 3:8 ही आया, यानी कि कार्बन का हमारे पास 3 और ऑक्सीजन का जो है वो 8 ही बना, जो कि CH4 और वाटर में हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन का 3 और वाटर ऑक्सीजन का जो है वो 8 ही है। तो लॉ भी यही कहता है कि जब किसी एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ दो डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो उनके साथ जो उसका रेशियो बन रहा होता है, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उनका रेशियो वो ही बनेगा जो उस फिक्स मास के एलिमेंट के साथ जो है बन रहा था। तो यहाँ पर ये जो है वो कंक्लूड हुआ कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन सेम रेशियो या सेम रेशन, जो हमने स्टेटमेंट में भी पढ़ा था। आई होप कि आपके कन्फ्यूजन या आपके जो कॉन्सेप्ट है वो उस लॉज के हवाले से क्लियर हो गए होंगे, और डिफरेंट लॉज जो हैं वो जितने भी लॉज थे वो सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं, आप गो थ्रू कर लें। अगर आपको समझ नहीं आए बार बार आप वीडियो को देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट हुई। होप यू हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।